हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों के बाद आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उनसे बनने वाले जितने भी डेरिवेटिव कंपाउंड्स होंगे उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैं हूं एस कुमार सर। आप सब जैसे मुझे जानते हैं, आई एम अ केमिस्ट्री टीचर। आज केमिस्ट्री के बारे में मैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाला हूं उससे पहले 2 मिनट आप लोगों का लेना चाहूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों को बुखार आने लगता है, तो वो बुखार आज के बाद नहीं आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ईजी बनाने वाला हूँ कि आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ईजीएस्ट केमिस्ट्री इन कंपेयर टू फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग जो है स्टैंडर्ड 10 से वैसे हो जाता है। बहुत सारे बच्चे 11th में भी 2 ही चैप्टर दिया गया है तो उतना ज़्यादा नहीं स्टडी कर पाते हैं, और 12th में आने के बाद उनको ऐसा लगने लगता है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, 11th में काश हम लोग ध्यान दिए होते तो हम लोगों को बेसिक मिल जाता और 12th में इजी होता। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से ले जाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स जितने भी इनके डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बोलोगे सर क्या अगर नाइट्रोजन आ जाएगा तो नहीं कहलाएगा? डेफिनेटली कहलाएगा बच्चों। नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, मेन याद रखना कार्बन होना चाहिए। द स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स होंगे उसको हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसकी स्टडी को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली लैब में नहीं पाए जाते थे। याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है जनरली लैब में नहीं पाया जाता था। तो सबसे पहले ओहलर साहब ने यूरिया नाम का एक कंपाउंड है जो आप लोग अक्सर खेतों में फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ भी करते होंगे। तो यूरिया जो है वो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया था। उसके बाद बहुत सारे, फिर एसिटिक एसिड बना, फॉर्मिक एसिड बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होते गया। अब बोलोगे कि सर ये जो आपने बताया यूरिया या फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड, ये नाम कैसे हुआ? तो उसके लिए 1960 में पेरिस में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है यहाँ से एफिलिएशन मिलता है और ऑल ओवर ग्लोब में उसका नाम फॉलो होता है। तो IUPAC केमिस्ट्री जो है, IUPAC एक नॉमेनक्लेचर, नामांकन करने का एक विधि है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। आप बोलोगे सर IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखा कैसे जाता है? तो IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए जनरली 3 चीज़ों का नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। एक है हमारा प्रीफिक्स, दूसरा है हमारा वर्ड्स रूट, और तीसरा है हमारा सफिक्स। इस तीनों चीज़ का अगर आपके पास नॉलेज है, फिर अरेंजिंग स्टाइल में बताऊंगा, तो आप इजीली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हो। बोलोगे सर व्हाट इज दिस प्रीफिक्स और सफिक्स, क्या ये इंग्लिश वाला प्रीफिक्स एंड सफिक्स है? यस बच्चों, आप टेंशन ना लें, ये इंग्लिश वाला ही प्रीफिक्स एंड सफिक्स है। जो वर्ड्स रूट से पहले लगेगा वो प्रीफिक्स कहलाएगा, जो वर्ड्स रूट के बाद में लगेगा वो सफिक्स कहलाएगा। बोलोगे सर ये वर्ड्स रूट क्या है? वर्ड्स रूट कुछ और नहीं, ये काउंटिंग्स ऑफ कार्बन है। जैसे आप लोग बचपन में 1 से लेके 10 तक गिनते थे, उसी तरह जो ऑर्गेनिक का कंपाउंड है जिसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं
वो सारे कार्बन एटम्स के जो काउंटिंग्स होंगे, जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स अब जितने नंबर ऑफ कार्बन से बने हुए हैं उसका नाम जो है उसको वर्ड्स रूट कहते हैं। जैसे C1 हो गया, इसको हम लोग मैथ बोलते हैं या मिथ बोलते हैं, एथ या इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक। ये 12 तक मैंने लिखा है, तो इसका मतलब सिर्फ 12 तक ही नहीं है। जैसे काउंटिंग आप लोगों को पता है इन्फिनिटी तक होता है, उसी तरह ये भी इन्फिनिटी तक है। फिलहाल हमको जो यूज़ होगा वो इतना तक यूज़ होगा, इसीलिए मैंने यहाँ से 1 से लेकर के 12 तक लिखा है। तो ये है वर्ड्स रूट। अब बोलोगे सर ये वर्ड्स रूट का यूज़ कैसे करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो पहले, सबसे पहले एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ। कार्बन कार्बन अगर आपस में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो बोलोगे सर कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन के तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, राइट? तो कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड रहेगा, लेकिन बाजू वाले जितने 3 बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन्स के होंगे। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग अल्केन्स कहेंगे, अल्केन्स, राइट? अल्केन का जो सफिक्स है, सफिक्स का मतलब होता है बच्चों लास्ट में जो वर्ड लगता है ANE, इसका ये सफिक्स है। जैसे मान लीजिए अगर एक कार्बन में आप चारों साइड हाइड्रोजन डाल रहे हो तो मिथ और ये ANE को ऐड कर दोगे तो बनेगा मीथेन, इथ ANE इथेन, प्रोप ANE प्रोपेन, ब्यूट ANE ब्यूटेन, पेंट ANE पेंटेन, हेक्स ANE हेक्सेन, हेप्ट ANE हेप्टेन, ऑक्ट ANE ऑक्टेन, नॉन ANE नॉनेन, डेक ANE डेकेन, अनडेक ANE अनडेकेन, डूडेक ANE डूडिकेन। तो इस तरीके से अल्केन्स बोलोगे सर तब तो एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। डेफिनेटली CnH2n+2 ये जो है अल्केन का फॉर्मूला है। जब भी आपको जिस भी कार्बन एटम में कितने हाइड्रोजन जोड़ना है, जैसे मैंने आपको कहा अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, मतलब मिथ वाला अगर हम यूज कर रहे हैं, तो C1H2 × 1 + 2 दैट इज इक्वल टू CH4। मतलब 1 है तो 1 जनरली नहीं लिखा जाता है, 2 × 1 = 2 + 2 CH4। ये क्या हो गया? इथेन, मीथेन हो गया, राइट? ये एक कार्बन है तो ये मीथेन हो गया। तो बोलोगे सर कैसे मीथेन हुआ? तो ये 1 कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं, और इनके बीच में जब आप CH4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देख लो चारों साइड इसके सिंगल बॉन्ड्स हैं, कहीं भी डबल बॉन्ड्स नहीं है, और उसका सफिक्स होता है ANE। तो ये क्या हो गया बच्चों? मीथेन। अगर हम यहाँ पर इफ n = 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? C2H2 × 2 + 2 मतलब C2H6 हो जाएगा। 2 × 2 = 4 + 2 C2H6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H6 में आप देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। तो आप देख लीजिए इसका नाम हो गया बच्चों ईथेन। क्या नाम हो जाएगा? इथ, और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स है ANE, इसीलिए इथ + ANE इथेन। तो क्या अल्केन में आप लोगों को कोई दिक्कत है कि अगर मैं आपको पूछूं मीथेन से लेकर के डूडिकेन तक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर मीथेन का बनाया, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, इसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये जो है इसका, ये जो आप देख रहे हो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। क्या हो गया? ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों? सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करना है अल्केन के लिए, CnH2n+2, और नंबर ऑफ कार्बन्स बिठाते जाना है। तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक कार्बन पर
कितने हाइड्रोजन्स होंगे, और सबसे बड़ी जानकारी की बात, कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाता ही नहीं है। कार्बन नेवर मेक्स मोर देन 4 बॉन्ड्स। तो इसीलिए यहाँ पर अल्केन का केमिकल फॉर्मूला मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ, CnH2n+2। इज इट ओके? चलिए, अल्केन हमारा हो गया। अल्केन हम लोग समझ में आ गए कि अल्केन का मतलब क्या होता है और अल्केन का सफिक्स क्या होगा। अब हम लोग अल्कीन के बारे में जानेंगे। बोलोगे सर ये जो आपने वर्ड लिखा है अल्केन, अल्केन में यहाँ पे सफिक्स हम लोगों को क्या लगाना है? सिर्फ ANE। बोलोगे सर यहाँ पे माइनस क्यों लगाए? माइनस नहीं है बच्चों, ये जिस चीज़ के पीछे में जुड़ेगा ये उसका सिंबल है कि इसके बाद ये वर्ड जितने भी कार्बन हैं, जैसे मिथ के बाद आप लगाओगे ANE, इथ के बाद ANE, प्रॉप के बाद ANE, इस तरीके से लास्ट में आप ये ANE डालोगे। इसीलिए यहाँ पे स्पेस डाल दिया हूँ कि इसके पहले कुछ वर्ड्स रूट हैं। ओके, नाउ लेट्स कम द सेकेंड पार्ट, दैट्स अल्कीन, ALKENE। बच्चों ये ENE जो सफिक्स है, ये ENE डबल बॉन्ड का सफिक्स है। जब भी किसी भी कार्बन, किसी 2 कार्बन के बीच में अगर एक डबल बॉन्ड है, तो हम लोग ENE लगाएंगे, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n। एज फॉर एग्जाम्पल, जब भी डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों, तो 2 कार्बन आपको चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 कार्बन ले रहे हैं, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में यहाँ पर एक और एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर। तो ये कितने हो गए बच्चों? देख लीजिए, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, CnH2n। जैसे मतलब अगर C2 हुआ तो H2 × 2 दैट इज इक्वल टू C2H4। देख लीजिए फॉर्मूला मैच कर रहा है आपका। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन को हम लोग इथ बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम इथ, और सफिक्स के रूप में हमको क्या ऐड करना है? ENE। गॉट इट? अब आ जाइए, यही चीज अगर 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जस्ट सपोज कीजिए मैं आपको 5 कार्बन दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, और मैंने कहा है किसी भी 2 कार्बन के बीच में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा। अगर मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं जानता हूँ कि सर ने, चलो ये तो 2 कार्बन है, फर्स्ट पोजीशन है, तो सर ने इथीन लिख दिया। अगर यहाँ पर मैं सेकेंड कार्बन पे लगाऊं, थर्ड कार्बन पे लगाऊं, तो कैसे हम उसका नाम लिखेंगे? तो बच्चों आपको क्या करना है? काउंटिंग करना है। जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा वहाँ से काउंटिंग कर लीजिए। सबसे पहले हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और जैसे आपका फॉर्मूला है CnH2n, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो C5H10 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए गिन करके देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, राइट? तो देख लीजिए C5H10 हो गया। अब जैसे मैंने आपको कहा कि डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक पड़ेगा काउंटिंग वहाँ से करेंगे, 1 2। अगर हम यहाँ से करते हैं तो थर्ड पोजीशन पे आता है, और यहाँ से करते हैं तो सेकेंड पोजीशन पे आता है। तो 1 2 3 4 5, राइट? तो ये हो गए बच्चे 5 कार्बन। 5 कार्बन का नाम है पेंट। क्या नाम है? पेंट। तो सबसे पहले लिखोगे बच्चा पेंट। जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, अंत नहीं, शुरू जहाँ पे हो रहा है वो डैश डाल करके वो पोजीशन का नंबर लिख दोगे, ठीक है? और उसके बाद ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड का सफिक्स है ENE वो डाल दोगे, पेंट 2E। आया समझ में? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में मैं इस बार आपको 4 कार्बन दे रहा हूं, 1 2 3 4। अब आपको पता है कि अगर C4 होगा तो H8 होगा, और इसकी जानकारी से ज़्यादा बेटर जानकारी है कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4।
अब सब पे हाइड्रोजन बिठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8। तो C4H8 हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। अब आपको काउंटिंग जहां से भी करना हो बच्चों, इधर से करो तो भी सेकंड पोजीशन और इधर से करो तो भी सेकंड पोजीशन, बराबर। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्यूट। तो 4 कार्बन का नाम हो गया बच्चा ब्यूट। और सेकंड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2E। तो ये है बच्चों अल्कीन। अगर मान लो किसी बच्चे के दिमाग में ख्याल आएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर सर बड़ा सा ब्रांच है और 2 बार डबल बॉन्ड है तो क्या नाम लिखेंगे, राइट? चलिए मैं आपको उसका एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको याद रहे। चलिए यहाँ पर हम, हाँ, ये जो फॉर्मूला है याद रखना, ये सिर्फ एक डबल बॉन्ड का फॉर्मूला है, 2 डबल बॉन्ड का नहीं। हाँ, नहीं तो बोलोगे कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिया। ये सिर्फ एक डबल बॉन्ड का, पूरे कार्बन चेन में अगर सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है तो उसका फॉर्मूला CnH2n। अगर 2 होगा तो फिर थोड़ा हाइड्रोजन कम होगा। हम लोग करके देख ही लेते हैं बच्चा, यही C5 वाले में करके देखते हैं। वन 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। मैंने 2 डबल बॉन्ड किए, अब देख लो तुम। अब सारे कार्बन के 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो सारे कार्बन के 4 बॉन्ड है, वो काउंट कर लेना। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सबके 4 हो गए। अब तुम बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला काम नहीं आ रहा है, फिर तो C5 है और 4 1 5 3 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 ही है। बोलोगे सर आपने तो कहा था CnH2n, इसीलिए मैंने कहा था ये फॉर्मूला सिर्फ एक डबल बॉन्ड के लिए है, 2 डबल बॉन्ड के लिए नहीं। जैसे जैसे तुम डबल बॉन्ड लगाते जाओगे 2 हाइड्रोजन कम होते जाएगा, इतना याद रख लेना। तो यहाँ पर C5H8 है, तुम खुद देख लो ना, यहाँ पे अल्केन था, देखो CnH2n +2 था, तुमने डबल बॉन्ड लगाया +2 गायब हो गए, 2 हाइड्रोजन कम हो गया, हुआ या नहीं हुआ? फिर अगर तुम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, अब 2 डबल बॉन्ड करोगे तो CnH2n के बदले जो है अब तेरा CnHn हो गया। तो अब उस तरीके से तुम करोगे तो डेफिनेटली 2 हाइड्रोजन कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ पर अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले मैंने सिखाया है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा, 1 2 3 4 5। अब बेटा 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पेंट। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो उसमें ए लगा देना, पेंटा। क्या हो जाएगा? पेंटा। याद रखना इस वर्ड को, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर पेंटा, और जो जो पोजीशन है उसके बाद वो पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, 1, 3, फिर हाइफन डालोगे। 2 बार को डाई कहा जाता है बच्चा, और सफिक्स हमारा ENE, तो पेंटा 1,3 डाईइन इस कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर कहना है। तो पहले तो हमने सिंगल बॉन्ड सीखा, अब हम लोग डबल बॉन्ड सीख रहे हैं, उसके बाद मैं सिखाऊंगा तुमको ट्रिपल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड में तुम्हें कोई दिक्कत है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड किसको कहते हैं? अब अगर आपका कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अल्काइन कहा जाता है बच्चा। ये जो लास्ट 3 वर्ड है ना बेटा, इसी से पता कर लेना कि पूरे कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल बॉन्ड वाला है कि डबल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है। अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चा CnH2n-2। गॉट इट? अब आ जा बेटा यहाँ पर, जो मैंने तुमको बताया था कि भाई साहब लास्ट के 3 लेटर जो होते हैं वो सफिक्स होते हैं। अब जैसे मान लो तुम 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाल रहे हो भैया, तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा। बोलोगे सर कैसे? फॉर्मूला पे बिठा बच्चा, C2H2 × 2 - 2
तो C2H4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू C2H2। देख ले बेटा C2H2, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या है? YN, इथान। राइट। अगर मान ले तू 5 कार्बन डाल दे, 1 2 3 4 5, लेकिन याद रखना ट्रिपल बॉन्ड एक ही डालना है तो ही ये फॉर्मूला काम आएगा। ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा डालोगे तो फिर फॉर्मूला काम नहीं आएगा, जैसे डबल बॉन्ड में नहीं आया था। तो यहाँ पर हमने एक ट्रिपल बॉन्ड डाला, चलो मान लो यहाँ पे हमने डाला, तो देख ले बेटा 1 2 3, एक इधर एक, 4 बॉन्ड हो गया इस दोनों कार्बन का। इस पे डाल दे बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ही, 1 2 3। इधर देख लो सारे कार्बन के 4 बॉन्ड गिन लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए सबके सब 4। कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसीलिए 4 बॉन्ड कार्बन को मिलना चाहिए, चाहे तुम सिंगल बॉन्ड से दो, डबल बॉन्ड से दो या ट्रिपल बॉन्ड से दो। तो यहाँ पर हमने देखा अल्काइन में। अब देख ले बेटा काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। बोलोगे सर यहाँ से अगर करते तो यहाँ से 3rd पोजीशन पे होता, क्योंकि जिस पोजीशन पे शुरू होता है उस पोजीशन को गिना जाता है। तो देखो यहाँ से 2nd पोजीशन पे शुरू हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ से 3rd पोजीशन पे जा रहा है, तो हम लोग को काउंट बेटा जहाँ से नज़दीक होगा वहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को बेटा हम लोग कहते हैं पेंट। 2nd पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले पोजीशन डाल देना, पेंट 2, और ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स होता है आयन, तो पेंट 2 आयन। बराबर। इस तरीके से आप लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये टोटल 12 कार्बन का बना लेना। मीथेन से लेकर के डूडिकेन तक, इथीन से लेके डूडिकीन तक, और इथाइन से लेके डूडिकाइन तक, ये तुम्हारा प्रैक्टिस है। ऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस। मैथ्स की तरह प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चा तो याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आने वाला। मैंने तुम्हें ट्रिक सिखाया है कैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का 1 से लेकर के 12 तक नाम लिखना है। तो ये था बेटा जस्ट अ सिंपल बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ड्स रूट। समझ में आ गया? पोजीशन समझ में आ गया, वर्ड्स रूट समझ में आ गया, सफिक्स समझ में आ गया। अब आ जा बेटा यही चीज जितना भी तुमने अल्केन है, इस अल्केन में से अगर तुम एक हाइड्रोजन को हटा रहे हो तो उसको कहा जाता है बेटा अल्काइल ग्रुप। याद रखना अल्काइल ग्रुप, और वो अल्केन से डायरेक्टली आ जाता है सफिक्स में, इसको कहा जाता है अल्काइल ग्रुप। बोलोगे सर ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो जैसे अल्केन है ना बेटा, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन सिर्फ हटेगा, तो वहां पे CnH2n+2 है, यहाँ पे CnH2n+1 हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप का CnH2n+1, और इसमें एक यहाँ पर कि भाई एक कार्बन किसी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, तो ये प्रीफिक्स में आएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कर यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, तो C1H2 × 1+। तो बोलोगे सर कार्बन का तो आपने सिखाया 4 बॉन्ड होता है। डेफिनेटली कार्बन 4 बॉन्ड ही होगा, कम नहीं होगा, लेकिन मान ले अगर कोई कार्बन है इस तरह का स्ट्रेट चेन में है और इसके ऊपर जो कार्बन होंगे उसमें सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये कार्बन जो अटैच होगा वो एक कार्बन से अटैच होगा, तो वहाँ पर उस कार्बन को हम लोग अल्काइल ग्रुप कहेंगे और उसको प्रीफिक्स कहेंगे, ना कि सफिक्स। ये भी याद रखना, ये वर्ड्स रूट तो है ही, लेकिन वर्ड्स रूट में से हम एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तो वो बन जाएगा प्रीफिक्स बच्चों। और यहाँ पर अगर आप किसी भी कार्बन चेन के ऊपर में, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया ये अल्काइल ग्रुप का है, तो यहाँ पर मैंने 3 कार्बन या 4 कार्बन का एक ग्रुप लिया और यहाँ पे हर एक कार्बन के 4-4 बॉन्ड्स मैंने बना दिए, और जिसमें से किसी एक कार्बन पर मान लेता हूँ कि मैंने एक N1 वाला CH3 डाल दिया और बाकी सब पर हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो सबसे पहले देख ले जहां से तुम्हारा अल्काइल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, काउंटिंग वहीं से करोगे 1 2 3 4। तो सेकेंड पोजीशन पर ये अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन को मिथ कहा जाता है, लास्ट में YL जुड़ेगा। देखो अल्क आई, तो यहाँ पे हो जाएगा
2 मिथाइल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, और ये सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE सफिक्स, 2 मिथाइल ब्यूटेन इस कंपाउंड का नाम होगा। तो बेटा प्रीफिक्स में सबसे पहले तुम सीख लो अल्काइल ग्रुप। अगर तुम इस अल्काइल ग्रुप में N की वैल्यू 1 डाले हो तो तुम्हारा आया है मिथाइल, अगर N की वैल्यू तुम 2 डालोगे तो आएगा इथाइल, N की वैल्यू 3 डालोगे तो आएगा प्रोपाइल। इसका नाम हो गया बेटा मिथाइल ग्रुप। ये किसी न किसी कार्बन ग्रुप के साथ अटैच रहेगा, इसका नाम है इथाइल ग्रुप, जो किसी न किसी कार्बन, ये जो मैं डैश डाला हूं ना, ये डैश का मतलब होता है कि किसी चेन के साथ, कार्बन के लंबे चेन के साथ ये अटैच है, ये प्रोपाइल ग्रुप। उसी तरीके से 10-12 तक भी हो सकते हैं, लेकिन आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए, उस हिसाब से ज़्यादा आपका 3-4 तक होता है जो कार्बन ग्रुप अटैच होते हैं। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल में भी आइसोप्रोपाइल कभी होता है, ब्यूटाइल में कभी सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल्स भी होते हैं। तो वो भी आपको पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए इन सब के, C4H9, जहाँ पे अल्केन में CnH2n+2 था, इसका CnH2n+1 है, इसको हम लोग कहेंगे अल्काइल ग्रुप। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जा कर के बता सकते हो। पहले तो नॉमेनक्लेचर, नामांकरण करना सीख लो। अगर नॉमेनक्लेचर आ गया बेटा तो IUPAC का नॉमेनक्लेचर, IIT JEE जैसे एग्ज़ाम, नीट जैसे एग्ज़ाम, और हमारे बोर्ड तो है ही बेटा, उसमें भी 5 मार्क्स के आएंगे ही आएंगे। तो इतना याद रखना कि अगर तुमको IUPAC आ गया तो 5 मार्क्स तुम्हारे हाथ में। ये एकदम बेसिक लेवल का IUPAC है जो 9th-10th में पढ़ाया जाता है, इसीलिए मैं तुम 12th में भले हो लेकिन एकदम बेस से इसलिए लेके गया हूँ क्योंकि हो सकता है 9th में ना पढ़े हो, 10th में ना पढ़े हो, 11th में ना पढ़े हो, तो 12th में कम से कम सीख ले, एटलीस्ट बोर्ड आने वाला है। ओके, तो ये है बेटा प्रीफिक्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। इतना तक कोई दिक्कत? अब बोलोगे सर एक बढ़िया सा कंपाउंड बना के दिखाइए, उसका हम लोग नाम लिखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको 5 कार्बन का एक लंबा सा चेन दिया, जिसमें फर्स्ट कार्बन पर मैंने डबल बॉन्ड दिया, थर्ड कार्बन पर मैंने एक प्रीफिक्स दिया, और मैं आपको कह रहा हूँ इसका IUPAC नेम आप लोगों को लिखना है। तो क्या हो जाएगा आप लोगों से IUPAC नेम? बोलोगे सर इसमें IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, है ना? तो डबल बॉन्ड को तुम्हें प्रायोरिटी देना है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है बेटा सफिक्स। सफिक्स मतलब, एक सफिक्स का मतलब होता है, जैसे हमारे फैमिली में जो मुखिया होता है ना, हमारे फैमिली का हेड मेंबर, वो हमारा सफिक्स होता है, वो सबसे पीछे चलेगा लेकिन उसी से पूरा परिवार चलता है, तो उसको सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी इस पूरे कंपाउंड में इसी से पता चलेगा भाई वो कार्बन का नेचर कैसा है, तो डबल बॉन्ड वाला नेचर है। तो डबल बॉन्ड वाला जो नेचर है, तो इसीलिए काउंटिंग हमको वहाँ से करना है जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक। तो बेटा डबल बॉन्ड यहाँ पे नज़दीक है, तो 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पे देखो थर्ड पोजीशन, पहले क्या लिखना है? पहले लिखना है प्रीफिक्स बेटा। तो प्रीफिक्स कहाँ पे है? थर्ड पोजीशन, तो 3 मिथाइल थर्ड पोजीशन पर प्रीफिक्स है। बहुत बढ़िया, प्रीफिक्स लिख दिए। उसके बाद टोटल 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं, तो पेंट लिख देंगे। उसके बाद सफिक्स कौन सा है? डबल बॉन्ड है। कहाँ पर है? फर्स्ट पोजीशन। तो जनरली हम लोग कभी कभी फर्स्ट पोजीशन को नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है, और लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है, तो पेंट 1 इन, और कुछ बच्चे इसको पेंटीन सीधे लिख देते हैं, 3 मिथाइल पेंटीन। बोलोगे सर यहाँ पे पोजीशन उसने नहीं दिया, इसमें घबराने की बात नहीं है। जो टॉपर होता है उसका रैंक 1 ही होता है बेटा, तो हम लोग टॉपर कह दिए मतलब समझ लेने का कि रैंक 1 है। तो यहाँ पर पेंटीन कह दिए मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। समझ में आ गया? तो क्या इस तरह के कुछ कंपाउंड्स आपको दिए जाए तो क्या आप लोग लिख लोगे? मैं आपको 5 कंपाउंड्स देता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद ये होमवर्क बना के आना
नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर सॉल्यूशन इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि बोलोगे कि सर आप तो सारे सवाल बना ही देते हो, फिर हमें बनाने की क्या ज़रूरत। इसीलिए 5 सवाल मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को, जो 5 सवाल तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर तक बना करके रखने हैं। सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर 5। ये 5 सवाल है बच्चों। कहोगे सर आपने बताते समय इजी बता दिया और होमवर्क देते समय हार्ड दे दिया। बेटा यही जीवन का रहस्य है, जब तक तुम हार्ड नहीं बनाओगे नहीं आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स के कुछ 5 सवाल हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आपने IUPAC नेम सही लिखा है या गलत लिखा है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा मैं आ रहा हूँ, तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि तुम एक स्क्रीनशॉट ले सको। कट कर दिया तुमने, पॉज किया है ना, फोटो लिया, ओके स्क्रीनशॉट मतलब आपने भी ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बच्चों हम लोग इससे थोड़ा आगे निकलते हैं। ये था बच्चों हमारा जनरल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स में। अब हम लोग थोड़ा बेहतरीन ढंग से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जब हमारे सामने हैलोजेंस जैसे प्रीफिक्स आएंगे, फंक्शनल ग्रुप जैसे सफिक्स आएंगे। तो चलिए बच्चों इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये 5 आपका होमवर्क है। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कंप्लेन आते हैं टीचर होमवर्क नहीं देते हैं, तो बेटा देख ले लाइव वीडियो में भी होमवर्क दे रहा हूँ। तो फटाफट इस 5 को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, 5 को नोटबुक में लिख लीजिए, उसका आंसर्स बनाइए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस बनाएंगे। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ पर जब तुमने प्रीफिक्स देखा, प्रीफिक्स के बाद एक फंक्शनल ग्रुप, बोलोगे सर ये क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? तो बेटा जब भी हम किसी भी अल्कीन कंपाउंड में से उसको एक नया रूप देना चाहते हैं, जैसे मान लो रॉ राइस जो होता है उसके अंदर में तुम जब हाइड्रोलाइसिस करते हो, पानी मिलाते हो और हीट कर देते हो तो बॉइल्ड राइस बन जाता है, एक नया कंपाउंड बन गया। रॉ राइस मतलब कच्चा चावल, बॉइल्ड राइस मतलब पका हुआ चावल जिसको भात बोलते हैं हम लोग। तो अब देख ले, एक सिर्फ थोड़ा सा कंपाउंड ऐड किया हमने, हीट किया और एक नया कंपाउंड बन गया। तो उसी तरीके से जब हम इस अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में कुछ नए कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं तो एक अलग तरीके का नया कंपाउंड बनते हैं। उस नए तरीके का जो कंपाउंड बनेगा तो उसके लिए आपको वहाँ पर एक ग्रुप जो ऐड करोगे उस ग्रुप को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। जनरल कंसेप्ट में अगर इसको सीखना है तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पे हम कुछ फंक्शनल ग्रुप
ऐड करते हैं फंक्शनल ग्रुप। बोलोगे सर फंक्शनल ग्रुप इसका मतलब ये हो गया कि परिवार का मुखिया बदल गया, होता है ना। देखना जब तक हमारे दादाजी जीवित होते हैं हमारे परिवार के मुखिया दादाजी कहलाते हैं, दादाजी गुजर गए तो पिताजी हमारे परिवार के मुखिया कहलाते हैं। समझ ले कि ये दादाजी अभी तक हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन को हटा करके तुम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ऐड करोगे। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल इसका सफिक्स जो होता है वो ऑल होता है। अगर कहीं पर तुम्हें लास्ट में H को हटा करके OH ऐड कर दिया है, H को हटा करके OH अगर हमने ऐड कर दिया है तो यहाँ पर सफिक्स के रूप में ऑल हम लोग यूज करेंगे। अगर अल्कोहल के बदले हम दूसरा अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये कैसे होता है बच्चों? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमारा ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड O, एक साइड H कॉमन और ये कार्बन से जुड़ा होगा, CHO इसको कहा जाता है। और अल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है बच्चों AL होता है। अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन का जो बेटा सफिक्स होता है वो आपका डबल बॉन्ड कार्बन रहेगा और दोनों साइड अल्काइल ग्रुप रहेंगे। अल्काइल ग्रुप को जनरली R से डिनोट किया जाता है, तो मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ओके, तो कीटोन ग्रुप का जो सफिक्स होगा बच्चा ONE, वन नहीं है ये ओन है, हाँ, नहीं तो हमारे इंग्लिश वाले कहेंगे सर आपने तो काउंटिंग की धज्जियाँ उड़ा दी। नहीं बच्चा, ये केमिस्ट्री है, मैथ्स नहीं है, तो ये कभी कभी फ़र्क दिखाना पड़ता है। मैथ्स में इसको वन पढ़ा जाता है और केमिस्ट्री में इसको ओन पढ़ा जाता है। अब आ जाइए बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया और इसका सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। उसके बाद आ जाइए ईथर, ROR, सेम देना है तो दोनों RR रहेगा, अलग अलग देना है तो R डैश डाल दोगे। तो इसका जो सफिक्स होता है बच्चों अल्कोक्सी अल्केन। अगर मान लीजिए ये अल्काइल ग्रुप है तो इसको हम लोग कहेंगे अल्कोक्सी अल्केन। जनरल नेम इसके सेम होगा तो डाई अल्काइल ईथर, अलग अलग होगा तो अल्काइल अल्काइल ईथर। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे बताएं कि सर ये सब आपने क्या लिख दिया, अब तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऑर्गेनिक का पहाड़ टूट गया। नहीं बच्चों, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे बताया आपको, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। यही आपके चैप्टर्स के नेम भी आने वाले हैं, तो आप चिंता ना करें। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर नंबर 11, ये सब अल्कोहल वाले ग्रुप होंगे। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 12, ये तो पूरा का पूरा आपको। तो ये सब इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके कि एक्चुअली ये है क्या। बोलोगे सर ये तो लिख दिया लेकिन इसका यूटिलाइजेशंस बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैं इस OL जो है, एक कार्बन के 4 हाइड्रोजन्स होते हैं, राइट, कार्बन के 4 हाइड्रोजन्स होते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब मैं इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ और उसके बदले मैं एक फंक्शनल ग्रुप OH डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ बच्चा? OH, राइट। तो अब देखो बेटा, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मिथ। सब में सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं ANE। अब क्या किया तुमने? एक हाइड्रोजन को हटाया है तो इस E को हटा दो, मतलब एक हाइड्रोजन की वैल्यू E के बराबर, समझ लो। अब यहाँ पर ये OH फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स ऑल, तो यहाँ पर क्या नाम हो गया इसका? मीथेनॉल। इसी तरह से अगर यहाँ पर तुम एक और कार्बन डाल रहे हो, इस पर 3 हाइड्रोजन, तो इसमें से खाली ये M हटा दो बेटा,
दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। तो इथ हो गया। सिंगल बॉन्ड ANE, ई को हटा दिए और ऑल डाल दिए, इथेनॉल बन गया। प्रोपेनॉल बन जाएगा, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डीकेनॉल, अनडीकेनॉल, डूडीकेनॉल। तो यहाँ तक क्या तुम लोग लिख लोगे? क्यों बता रहा हूँ ये सब? इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक एक एक कंपाउंड का नाम तुम्हें नहीं याद रहेगा, भाई मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3OH, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 अल्कोहल ग्रुप। इथेनॉल 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 अल्कोहल ग्रुप। तो ये सब जब आप एक एक करके लिखोगे सारे कार्बन का, तो आपको याद होगा मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल और डीकेनॉल। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाइए दूसरा कार्बन। दूसरा है हमारा बच्चा अल्कोहल के बाद है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बोलोगे सर ये अल्डिहाइड क्या है? तो अल्डिहाइड जनरली जिस कार्बन पे होगा उस कार्बन पर एक तुम्हारा हाइड्रोजन होगा और दूसरा ऑक्सीजन, मतलब एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन रहेगा। इसके बाजू में अगर तुम CH3 डाल रहे हो, C2H5 डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो, तो बेटा 2 कार्बन हो गया यहाँ पर। CHO जो है इसको काउंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सफिक्स है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करना है। गॉट इट? तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट पोजीशन, ये दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। बोलोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड है, तब तो इन वाला लगाएंगे। नहीं बच्चों, ये कार्बन एक फंक्शनल ग्रुप में है, इसीलिए यहाँ पे इन नहीं लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड बाकी जगह है तो ANE लगाएंगे। और जिस तरीके से हमने अल्केन में से ई को रिप्लेस करके अल्कोहल का ऑल लगाया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी इथेन का ई को रिप्लेस करेंगे और अल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, तो यहाँ पे इथेनॉल। समझ में आया? अब मान लो यहाँ पर मैंने 2 कार्बन डाल दिया CH3 CH2 और उसके बाद यहाँ पर डाला CHO, तो बेटा ये कितना कार्बन हो गया? 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो पहले प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, तो प्रोपेन। चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो ई को रिप्लेस करेंगे और इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है अल, तो प्रोपेनल। समझ में आया? इसी तरीके से इथेनॉल, प्रोपेनल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डीकेनॉल, अनडीकेनॉल, डूडीकेनॉल, ये पूरा आपको फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला के साथ आपको लिखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपने अभी तक सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप सीखा है, अल्कोहल और अल्डिहाइड। अब आ जाइए तीसरा फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है बच्चों कीटोन। कीटोन के लिए याद रखना, जब भी होगा वो कार्बन अगल बगल में दोनों साइड अल्काइल ग्रुप। देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है R और R, कभी कभी सेम होता है, कभी कभी डिफरेंट। यहाँ पर CH3 तो यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5 तो यहाँ पे C3H7, अलग अलग अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर CH3 है बेटा। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो प्रोप लिख देंगे। बोलोगे सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, अब तो हमें इन लिखना पड़ेगा। नहीं बच्चों, जैसे आपने वहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप में भी नहीं लिखा था, यहाँ पे भी नहीं लिखोगे। सिंगल बॉन्ड है, खाली वो ध्यान रखोगे। चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ है। और मैंने तुमको सिखाया है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, वो भी याद रखना। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तब हमें ENE का यूज़ करना है। और अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है तो नहीं यूज़ करना। ओके, तो अब आ जाइए। बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के बदले क्या होता है बच्चों? प्रोपेन हो जाएगा। अब क्या करोगे बच्चा? अब तुम वापस से, चूंकि यहाँ पर सफिक्स है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो ई को रिप्लेस कर दोगे। काउंट करो, 1 2 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं और सेकेंड पोजिशन पर है तो 2 डाल दोगे और इसका जो सफिक्स होता है ओन, प्रोपेन टू ओन या फिर
टू प्रोपेनोन भी इसको कह सकते हैं, प्रोपेन टू ओन इज द राइट नेम ऑफ IUPAC। गॉट इट। उसी तरीके से अगर एक और हम लेते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, तो 1 2 3 4 4 कार्बन એટલે ब्यूट, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE फंक्शनल ग्रुप है तो E को रिप्लेस करेंगे, सेकेंड पोजीशन पर है तो सेकेंड पोजीशन डालेंगे, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ONE तो यहाँ पर ONE, ब्यूटेन 2 ऑन। समझ में आया? बोलोगे सर क्या मैं इसको 2 ब्यूटेनॉल लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? 2 ब्यूटेनॉल डेफिनेटली आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पे पोजीशन मेंशन कर दिया है 2 ब्यूटेनॉल। गॉट इट। लेकिन जनरल जो ट्रिक है आप याद रखना, ये ट्रिक है हमारा, पहले प्रीफिक्स फिर वर्ड्स रूट फिर पोजीशन फिर सफिक्स। तो हम लोग अगर इस तरह से लिखें तो वो ज़्यादा बेटर होता है ना, कि अगर तुम पहले दाल चावल खाओ कि सब्जी चावल खाओ, खाना तो तुम ही को है बेटा, दाल खाओ कि पहले सब्जी खाओ, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है कैसे व्यवस्थित ढंग से आप खाते हो, पहले दाल मिला लो चावल में उसके बाद खाओ और फिर सब्जी का मजा लो, तो अलग होता है टेस्टी। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप ऐसे लिखते हो तो वेल एंड गुड, वैसे सब्जी चावल भी खा सकते हो, आपका चॉइस है बेटा जैसे खाना चाहो। गॉट इट। तो ये सारे अभी आपने कीटोन्स के सीखे। अब आ जाइए, अब हम लोग सीख रहे हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिखा है हम CH3 डालते हैं COOH, ये हो गया 2 कार्बन, 2 कार्बन को कहते हैं इथ, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं ANE। अब फंक्शनल ग्रुप लगा है तो E को रिप्लेस करेंगे और जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है ओइक एसिड, यहाँ पर ओइक एसिड लिख देंगे, इथानोइक एसिड। समझ में आया? अगर मान लो 4 कार्बन है CH3 CH2 CH2 COOH, तो भाई साहब काउंटिंग वहीं से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। 4 कार्बन मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड मतलब ANE, फंक्शनल ग्रुप है तो E को हटा देंगे और COOH का जो सफिक्स होता है ओइक एसिड, यहाँ पे ओइक एसिड डाल देंगे। कोई दिक्कत? तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड तक आपको आ गया? एनी डाउट? डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब आ जाइए नेक्स्ट, जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लिया उसके बाद है हमारा एक फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं ईथर। बोलोगे सर ये क्या होता है? मैंने लिखा है ROR। जैसे R का मतलब CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, दोनों साइड सेम है। कॉमन नेम इसका होगा डाई मिथाइल ईथर और IUPAC नेम होगा अल्कोक्सी अल्केन, लिखा है मैंने। तो अल्कोक्सी मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। अगर यही चीज मैं यहाँ पर CH3OC2H5 डाल दूँ तो बच्चा जो कार्बन छोटा होगा उसको अल्कोक्सी कहेंगे, जो बड़ा होगा उसको अल्केन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। अगर मान लो यहाँ पर CH3OC3H7 तो इसका नाम वापस से मिथॉक्सी प्रोपेन। कोई दिक्कत? एक और तुम्हारा चैप्टर नंबर है 13 एमाइन्स, तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग, एमाइन ग्रुप। उसको जनरली RNH2 के साथ डिनोट किया जाता है। अमोनिया से ही बना है एमाइन, अमोनिया का एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पर अल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिया है, तो यहाँ पर अल्काइल एमाइन, अल्काइल एमाइन। बोलोगे सर कैसे? तो दिखा रहा हूं तुमको अल्काइल एमाइन कैसे होगा। जैसे CH3NH2
तो बेटा सी को क्या बोलते हैं, एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चा, ANE, सफिक्स है तो ई को हम लोग रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे एमाइन। क्या नाम हो गया, मिथेनामाइन। अगर यही चीज तुम्हारा C2H5 रहता है NH2 तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ईथ, सिंगल बॉन्ड ANE, फंक्शनल ग्रुप, ई को रिप्लेस करेंगे और एमाइन ग्रुप, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, पेंटेनामाइन, 6 को क्या कहेंगे, हेक्सेनामाइन, हेप्टेनामाइन, ऑक्टेनामाइन, नोनेनामाइन, डिकेनामाइन, अनडिकेनामाइन, डूडिकेनामाइन। तो इस तरीके से आप लोग सारे फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले एक एक करके रिप्रेजेंट कर लेना। मतलब मीथेन से लेके डूडिकेन तक सारे फंक्शनल ग्रुप। मैंने तुम्हें अल्केन से शुरुआत की थी और एमाइन तक लेके गए। अब आ जाओ बेटा, इसको बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे इथेनामाइन लिखा है, फिर अल्काइल एमाइन, ये कॉमन नेम है। और अगर तुम इसका IUPAC नेम लिखना चाहोगे तो अल्केनामाइन, अल्केनामाइन, करेक्ट, अल्केनामाइन। अब आ जाओ बच्चा कि सर आप बोल रहे थे कुछ और फंक्शनल ग्रुप में प्रीफिक्स वगैरह अलग अलग होता है, तो जितने भी खास करके हैलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से हैलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप है बच्चा, देख लो यहाँ पर। हैलोजन वाले में है बेटा क्लोरीन, सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। तो इसको हम लोग कहेंगे फ्लोरो, FLORO, फ्लोरो, ठीक है। इसको कहेंगे क्लोरो, इसको कहेंगे ब्रोमो, इसको कहेंगे आयोडो। फ्लोरो, FLUORO भी होता है, कभी कभी ORO भी होता है। अभी हम लोगों को बस इतना समझ ले कि ये तेरा है बेटा प्रीफिक्स, ये तेरा है वर्ड्स रूट और ये तेरा है सफिक्स। सब कुछ तेरा तेरा, मेरा कुछ नहीं बेटा। तो हम लोगों को याद रखना है प्रीफिक्स प्लस वर्ड्स रूट प्लस सफिक्स। अगर तुमको एक बड़ा सा कंपाउंड दे दूं तो क्या आप नाम लिख पाओगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ सिखा दिया हूँ। कहोगे कि सर खिचड़ी बन गया, एकदम दिमाग की दही हो गया है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तक तो ठीक था, जब आपने अल्कोहल चालू किया तो फिर खिचड़ी पकना चालू, फिर उसके बाद अल्कोहल के बाद अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ईथर, फिर एमाइन और फिर इधर प्रीफिक्स में हैलोजेंस। बेटा ये सब हैलोजेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हैलोजेंस कहा जाता है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अल्काइल ग्रुप्स कहा जाता है। गॉट इट? कोई दिक्कत? तो क्या आप छोटे मोटे कंपाउंड्स के IUPAC नेम तो आ जाएंगे तुम लोग। अब तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी जानकारी के लिए हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12 में, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, 10, 12, 11 या 10, 11, 12 जो भी तीनों चैप्टर्स में से तुमको क्या करना है, सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर तुमको लिख लेना है। अगर इतना आ गया ना बच्चा, 13 भी ऐड करना है तो कर ले, क्योंकि अब पढ़ा दिया हूँ तेरे को 13 भी, एमाइन भी पढ़ा दिया हूँ। तो 10, 11, 12, 13 यहाँ तक कोई डाउट है तुम लोगों को तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है, वो डाउट है। नहीं तो मैं तुम लोगों के सामने अभी कुछ IUPAC नेम्स 10, 11, 12, 13 चैप्टर्स के करने वाला हूँ, जो तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो तुम लोग बोर ज़्यादा फील करोगे। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को कुछ IUPAC के क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, तुम लोगों से पूछूंगा कि तुमने सही बनाया गलत बनाया। तब तक तुम लोग अपने नोटबुक में ये 4 चैप्टर 10, 11, 12, 13 सबके IUPAC नेम, भले तुम 11th में हो कि 12th में हो, लेकिन तुम लिख सकते हो। IUPAC या नहीं ये तुम्हारा कैलिबर इस वीडियो के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।